हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हाल चाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की। यानी अभी तक आपने सारे चैप्टर्स यहाँ पे कर लिए होंगे और सारे चैप्टर्स के मैंने इंडिविजुअली आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवाए हैं, यानी क्वेश्चन करवाए हुए जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका पोल है, ठीक है, और ये ट्रेन यहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ आपको बतानी है, आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे पोल की लेंथ को आप 0 मान के चलते हैं, क्योंकि ट्रेन के सामने पोल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर होगी वो ट्रेन की लेंथ ही होगी, क्योंकि ट्रेन जब इसको क्रॉस कर रही है तो ये डिस्टेंस ट्रेन अपनी पूरी कवर करेगी, यानी खुद की लेंथ के बराबर उसको डिस्टेंस कवर करना होगा अगर इस पोल को क्रॉस करना है तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है कि 9 सेकेंड में पोल को क्रॉस किया जा रहा है और स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड आपकी किस में है, 60 किलोमीटर पर आवर में, और हमको जो आंसर्स दिया है वो मीटर में दिया है। तो हमको इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू में टाइम आपका 9 सेकंड है। तो 9 2 जा 18 और 60 में जब 2 से डिवाइड लगाएंगे आपको 30 मिलेगा और 3 5 जा 15, तो 150 मीटर ये आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट अ 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे एक आदमी है, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जहाँ पे ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है आपकी, ये भी इसी डायरेक्शन में आपकी चल रही है, तो इसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। तो जब दोनों ही लोग यानी आदमी और ये ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड में से आप उस इंसान की स्पीड को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये आपका जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको एक काम कीजिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, आपको दिया हुआ है 125, करेक्ट। तो 125 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आदमी की आप लेंथ मान के कितना चलोगे, 0। जैसे पोल की लेंथ आपने 0 ली थी, क्योंकि ट्रेन के सामने आदमी की लेंथ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 125 आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ट्रेन की ही लेंथ है। और टाइम कितना है, 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड में वो उस आदमी को क्रॉस कर दे रही है। तो टाइम आपको दिया हुआ है, तो बस इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका x निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x - 5 एज इट इज़ रहेगा, और ये 125 ओवर 10 है, तो जो 18 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा और 5 यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप और सॉल्व कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आप इसको काट लीजिए 18 को 2 से, तो ये 9 आएगा, 2 9 जा 18, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका ये x - 5 कितना निकल के आएगा, 45। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 + 5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है आपको, अ सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू ₹15,500 इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए आपके पास अमाउंट कितना है, 15,500, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो है 12,500। तो जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे आपको ऐसा ही मिलेगा, जो कि ऐसा ही निकल के आएगा। कितना आपका 15,500 में से आप 12,500 को माइनस करो, आपको 3,000 मिलेगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, SI = P × R × T/100। तो ऐसा ही है आपके पास कितना, 3,000। रेट आपको निकालना है, P आपको पता है कितना है, 12,500। ये आप पे रेट एज इट इज़ रखिए, और टाइम कितना दिया है आपको, 4 ईयर, और अपॉन में कितना आ गया, 100। तो जब 100 को काटेंगे 4 से, 25 टाइम्स कटेगा। 25 5 जा 125, तो 5 टाइम गया, बाकी आपके 2 जीरो एज इट इज़ रहेंगे। तो आपका यहाँ पे रेट है, थोड़ा इसको मैं यहाँ पे करेक्ट करके लिख देता हूँ, 3,000 = ऊपर आपका है 500, नीचे आपका कुछ भी नहीं है, और इनटू में आर है यहाँ पे, और नीचे 1 सब कुछ कट चुका है। तो यहाँ पे 3,000 के नीचे आपका 500 चला जाएगा,
और यहाँ पे आपका रेट निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, फिर 5 6 30, तो रेट कितना आ गया आपका 6%। तो यही क्या है आपका आंसर है, जो कि आप मैच करा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sells 40% apples and still has 420 apples, originally he had, यानी 40% एप्पल को सेल करने के बाद अभी भी 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। टोटल हम 100% लेके चलते हैं, जिसमें 40% ऑलरेडी यूज हो चुका है, जो कि बिक चुका है। तो ये जो 420 है, मान लो एप्पल की क्वांटिटी को हम अगर x ले लें तो ये 60% आपका बच गया है, यानी 40% यूज हो गया एप्पल, यानी बिक चुका है, और 60% बचा है। तो 60% किसका लेंगे आप, इस x का, तो 60% ऑफ x। तो ये 420 क्या है, 60% ऑफ x, यानी x का 60% आपको 420 मिलेगा। तो 420 इज इक्वल्स टू ये 60/100 इंटू x। तो एक जीरो से जीरो कटा, तो यहाँ पे 420 में 10 जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 जाएगा डिवाइड में, तो आपका x निकलेगा। तो 6 7 जा 42, तो ये 70 हो गया। 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x निकल के आएगा आपका 700, यानी ओरिजिनली आपके पास पहले कितने एप्पल्स थे, 700 एप्पल थे, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अगर और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको कांटेक्ट करके इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको टारगेट लर्निंग 5 ऐप पर, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ऐप का लोगो है और आपको इस नाम से ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% ऑफ ए, 20% यानी 20/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू बी। तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो a/5 इज इक्वल टू कितना आ गया, b आ गया। आगे क्या बोला है, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज, यानी b% ऑफ 20 निकालेंगे तो b/100 ऑफ मतलब इनटू और ये 20, तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये b/5 निकल के आया आपका। अब यहाँ पे b/5 है तो आपको b की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी है, a/5 है, तो b की जगह जब आप a/5 रखेंगे और ये अपॉन में एक और 5 है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं a/5 के डिवाइड में 5 है, तो 5 के नीचे 1 लिख दो। अब इसको इनटू में कन्वर्ट कर दो और ये 1/5 हो जाएगा। तो ये a कितना हो गया, मतलब ये हो गया आपका a/25। तो ये जो a/25 है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है कि जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 25 × 25, 25 4 जा 100, राइट। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये 4%, यानी ये किसके इक्वल है, 4% ऑफ ए के इक्वल है, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पे, ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। तो आपको क्या करना है, पहले इन सब का एलसीएम निकालना है। तो 15, 25, 40 एंड 75। तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो एक काम कीजिए, आप एकेडमिक्स नहीं कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट करने के लिए 5 से पहले डिवाइड कर सकते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है आपका, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 5 जा 25, देन अगेन 5, 3 एज इट इज़ 1, फिर 8 एज इट इज़, 5 3 जा 15, अब 3 1 1, 3 8 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड नहीं जाएगा इसमें 1। उसके बाद आप 2 से देंगे, फिर यहाँ पे 4 आएगा, बाकी सब तो 1 है, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब तो आपके 1 है, राइट। तो शॉर्टकट करने के लिए आप इनको नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे जल्दी करना है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉमा है। तो देखिए 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, फिर मैं इसको अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 में 4 ऐड करेंगे तो आपको 60 मिलेगा, करेक्ट। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 में 4 ऐड करेंगे 600 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर हैं एक एक करके उन सभी में 600 से डिवाइड लगाइए। तो अगर वो नंबर 600 से डिवाइड हो गया तो वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो देखो, अगर मैं नॉर्मली इसको सॉल्व करूँ, इसमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 690 से आप 6 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30,
बाकी और किसी को चेक कीजिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 600 से तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, लेकिन 94 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह 2 जीरो से यहाँ पे करोगे आप 600 डिवाइड, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे और 96 6 के टेबल में नहीं आता। अच्छा 96 भी 6 के टेबल में आते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 9, देखिए ऐसे करेंगे 6 1 जा 6, कितना बचा 3, 6 6 जा 36, तो ये भी आपका आ रहा है। आपको बड़ा से बड़ा नंबर बताना है, ठीक है। तो एक तो आपको ये भी एक ए मिल रहा है और एक सी मिल रहा है। डी को देखिए, तो इसको करेंगे 600 डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 98 6 के टेबल में नहीं आता। उसने पूछा है द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यानी एक तो आपका 9000 है और एक आपका 9600, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें, सी वाला 9600, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 36 एंड 40। तो देखिए क्या करेंगे आप, 24 36 और 40 का एलसीएम निकाल देंगे सीधे सीधे। तो भाई 12 18 20, फिर 6 9 10, फिर 2 से दीजिए आप 3 9 5, अब 3 से दीजिए 1 3 5, फिर 3 से और उसके अगले बार आप 5 से दीजिए। तो बस ये आपका क्या, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। एक काम करते हैं, पहले 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कर लेते हैं, फिर 3 से बाद में करेंगे, फिर 8 5 जा 40, राइट। 8 5 जा, अच्छा ये 3 है आपका एक्चुअली, माफ़ कीजिएगा। ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 यहाँ पे लिख लीजिए, फिर 3 3 जा 9, ओके। और उसके बाद आपका कितना है यहाँ पे 5 है। तो 8 5 जा 40 और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 4 जा 36, तो 360 आपका क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा, जो कि आप ऑप्शन सी में यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहां पे आपको बोला क्या है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 41। माफ कीजिएगा, ये 41 नहीं है एक्चुअली, आपका एक है रूट में 41 है, रूट में 41 सेंटीमीटर, एंड इट्स एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी, तो इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए आपको पूछा है। तो देखिए ये आपका है रेक्टेंगल, ये है आपका डायगोनल, ये लेंथ को ए ले लेते हैं और विड्थ को ले लेते हैं बी, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल ये आपका निकल के आ गया स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट यानी आपको ये दिया है रूट 41। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पे ये ए स्क्वायर बचेगा और ये बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट आपका हट जाता है, अंडर रूट रिमूव हो जाता है, तो यहाँ भी अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 41, यहाँ पे 41 डाल दीजिए प्लस 2ab। तो देखिए एरिया क्या होता है आपका a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना दिया आपको 20 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 20 डाल दीजिए, तो ये हो गया 41 प्लस 22 जा 40, तो ये आपका आ गया 81, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 81। तो यहाँ से a प्लस बी कितना निकल के आएगा 81 का स्क्वायर रूट यानी कि 9, तो यहाँ पे a प्लस बी आपका 9 निकल के आया, इसको थोड़ा ऊपर ले जाके सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी 9 और पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, तो आप 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको मिलेगा 18 सेंटीमीटर, और यही आपका राइट आंसर है। इसको देख सकते हैं आप ऑप्शन बी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये a माइनस बी 3 के इक्वल है और ये a का स्क्वायर है, इसको ऐसे समझो a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर और ये है 29, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, तो आपको ab की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है 29, तो लिख दो यहाँ पे 29 माइनस 2 इंटू ab कितना है आपको नहीं पता, तो ये ab यहाँ पे एज इट इज रखो, यही आपको निकालना है। और a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये 29, ये माइनस का 2ab, तो ये 2ab को उधर ले आओ तो प्लस का 2ab हो जाएगा, और 9 को उधर ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ab यानी 2ab कितना आ जाएगा आपका 20, तो यहाँ से ab का वैल्यू कितना आ गया 20/2 यानी कि 10, तो ab की वैल्यू आपकी 10 निकल के आई, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है 33, तो भाई प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो भाई 33 तो 3 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, और सॉरी 1 में भी आता है, राइट। तो 2 से ज़्यादा में आ रहा है, खुद में भी आ रहा है और बाकी औरों में भी आ रहा है 1 के अलावा, तो ये प्राइम नहीं है। 81 9 का स्क्वायर प्राइम नहीं है, 93 भी नहीं है,
अरे भाई 31 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 93 मिलेगा, तो ये 31 के टेबल में आते हैं और 3 के टेबल में आता है, तो ये भी नहीं है, तो 97 ही आपका क्या होगा, प्राइम होगा, जो कि ऑप्शन डी है। मिल गया आंसर, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज, तो 45 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, आपके पास एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। जब भी नेचुरल नंबर के सम की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। यहाँ पे n क्या दिखाता है, नंबर्स को, और s क्या दिखाता है, सम को। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और 45 नेचुरल नंबर की बात करें तो 45 इंटू में 45 प्लस 1 यानी 46/2। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 23 आएगा, 23 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, और 2 5 10 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, तो 5 ये 3 9 1 10, तो 1035 कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो भाई 600 डिस्टेंस है, आपको पता है ना स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो भाई ये आपका डिस्टेंस 600 मीटर है और ये 5 मिनट है, तो एक काम करो, इसको आप पहले किस में कन्वर्ट कर लो, इसे बोला किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो भाई काम करो, सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लो, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में आएगा। तो 60 10 जा कितना आ गया, 60 10 जा 600, और ये 5 2 जा 10, तो ये 2 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन आंसर पूछा आपको किलोमीटर पर आवर में। तो भाई आपको जब भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो 18 2 जा 36 डिवाइड में 5, तो 5 7 जा 35, कितना बचा 2, मतलब 1 बचा आपका, फिर पॉइंट लगा दो तो वो 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट के थ्रू हमको बताना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।